अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और मैं एक वीडियो उर्दू सब्जेक्ट में कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उर्दू का ईएस हो गया, एजुकेशन हो गया या पीएस हो गई या फिर उर्दू मतलब कोई भी उर्दू सब्जेक्ट में जो लेसन प्लान है उसका सबका जो मेथड होगा वो मैं इस वीडियो में बताने लगी हूँ। और इसी तरह जो इंग्लिश के सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हो गया या कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर आपने बनाना है तो फिर उसका एक मैं अलग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में दोनों बताती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो अभी हम उर्दू का सीखते हैं, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं इंग्लिश का लिखा हुआ बता देती हूँ और दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं 40 लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं और चार्ट प्रिंट की प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है और मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन इनकी होती है उसके बाद रिलेटेड जो फाइनल लेसन प्लान फाइनल प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए जो मॉडल तैयार किए जाते हैं वो सबका जो है वो मैं अलग अलग वीडियो अपलोड कर रही हूँ चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस तरह से कोई भी ले सकते हैं, ये किसी बुक शॉप से मिल जाएगी लेसन प्लान की, फाइनल लेसन प्लान की बुक है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं, नहीं डायरी टाइप है ये, और अगर नहीं तो आप असाइनमेंट पेजेस लेके और उनको भी प्यारा सा आप रेडी कर सकते हो। फर्स्ट पेज भी अच्छे से रेडी कर लो और वो भी आपका चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप फर्स्ट पेज जब लिखते हो तो फर्स्ट पेज अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें खुद लिखना होगी, वरना अगर आपने ये लिया हुआ है तो इसमें तो सब कुछ लिखा होता है। आपने नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना है अपना, जो भी यूनिवर्सिटी से अलॉट है आपको, और जमात लिखनी है। मैंने जिस क्लास में आप बीए कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो आप लिखेंगे। मैंने पीएस लिखा हुआ मज़ारिया पाकिस्तान, इसका मेरा अनुमान है 2 कौमी नजरिया। आप जो भी टॉपिक लिखेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। किस क्लास को पढ़ाने के लिए आपने किया, तो मैंने नाम क्लास इनके 9th क्लास के लिए कहा है। तादाद मैंने बता दिया क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल के जो ट्रेनिंग की है और उसमें मैं उस हिसाब से कहा, तो गवर्नमेंट स्कूल में 120 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से करें अगर आप प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपनी डेट लिखेंगे, टाइम, और जिस स्कूल में आपने ट्रेनिंग की है वो इंस्टीट्यूट लिख देंगे। और क्योंकि ज़्यादातर लेसन प्लान जो है वो आप लोगों की जो 1 माह की या 15 डेज़ की या 40 डेज़ की या 30 डेज़ की इस तरह से ट्रेनिंग डिफरेंट जो क्लासेस उनकी होती है, तो उनका जो टाइम होता है वो आप उस हिसाब से मतलब जिस स्कूल में वो कर रहे हैं तो वो आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट इस तरह से, अब ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि जो लोग खुद से तैयार करना चाहते हैं, यानी कि इस तरह से नहीं लेते हैं, वरना अगर आपने ये वाला लिया हुआ है तो आपको ये पेज तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपका ये मेथड होगा, आप इस तरह से ये सब पॉइंट्स को लिखेंगे। मैंने इस तरह से जरा खुला खुला करके लिख दिया, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे साइड पे बाउंड्री पे डिजाइनिंग कर लें, स्टिकर लगा लिया, कुछ भी जैसे आप अच्छा समझते हैं, या कलर कर लें, मार्कर कलर से कुछ डिजाइन वगैरह सेट कर लें। दरमियान में आप ये सब जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपने सब इसी तरह ही मेंशन करने हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आप जो 40 लेसन प्लान लिखते हैं उसमें भी फर्स्ट पेज इसी तरह से तैयार किया जाता है, तो आप इस तरह से ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेसन प्लान की तरफ आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो आप सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अमूमी मकासद। अब अमूमी मकासद का जो हेडिंग है वो यहाँ भी दे सकते हैं और इस साइड में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी एक बार बता दिया और इस साइड में भी आप यहाँ से भी स्टार्ट लिख सकते हैं कि अमूमी मकासद ये हैं, क्योंकि आपकी जो हेडिंग है वो ज़्यादातर इस साइड में लिखी जाती है और जो प्रेजेंटेशन है वो साइड में दरमियान वाले हिस्से में होती है। और इस साइड में जो स्टूडेंट्स को आपने जुबानी पढ़ाते हुए, एक होता है ना तहरीरी और एक होता है कुछ जुबानी आपने क्वेश्चनिंग करनी है, आंसर देने हैं, वो सब आपने यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि सब्जेक्ट में आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपने एक्स्ट्रा टॉपिक के रिलेटेड आपने बताना है, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं अमूमी मकासद की तरफ। तो अमूमी मकासद ज़्यादातर 2 या 3 या 4 से ज़्यादा नहीं लिखते, 2, 3, 4 मतलब इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और अमूमी मकासद में क्या लिखते हैं, अमूमी मकासद में हमेशा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स लिखते हैं जो कि पढ़ने से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा और आपका जो पढ़ाने का मकसद है वो क्या है, वो चीज़ हमने बतानी होती है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं खसूसी मकासद की तरफ। खसूसी मकासद में हमने उस टॉपिक को डिस्कस करना होता है जो कि टॉपिक आप पढ़ा रहे हो। जिस तरह कि मेरा 2 कौमी नजरिया, तो मैंने 2 कौमी नजरिया के रिलेटेड लिखा हुआ है कि तुलबा 2 कौमी नजरिया के मानी मफहूम से आगाह करना, मतलब उनका हमारा मकसद है उनको आगाह करना, तुलबा को 2 कौमी नजरिया की अहमियत बताना, तुलबा को मुसलमानों और हिंदुओं के बुनियादी जो फ़र्क से आगाही करना। ठीक है, मैंने इस तरह से 3 पॉइंट्स लिखते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। खसूसी मकासद में टॉपिक से रिलेटेड और इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा आप इस पर भी ये भी लिख सकते हैं कि हमने मतलब स्टूडेंट्स की करेक्टर बिल्डिंग, अगर आप दूसरे करें तो करेक्टर बिल्डिंग बता देंगे, या कुछ भी जो रिलेटेड होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप यहाँ पे बताएंगे। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दे, 2-3 मैंने 3 किए, आप 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तब भी ओके है। उसके बाद आते हैं तदरीसी में, जो तरीका तदरीस है आपका मेथड क्या है, वो लेक्चर मेथड है या फिर दूसरे, तो मैंने लेक्चर मेथड था, मैं लेक्चर की तरह इसको पढ़ाना चाह रही हूँ तो मैंने लेक्चर मेथड लिख दिया।
उसके बाद आता है तदरीसी मामला। तदरीसी मामला में रहता है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया तख्ता तहरीर, क्योंकि हम बोर्ड यूज़ करेंगे समझाते हुए। लाजमत यानी कि लाजमत क्या आ गया, बोर्ड मार्कर आ गया, तख्ता सफ़ेद आ गया, तख्ता स्याह भी लिख सकते हैं, तख्ता सफ़ेद भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तख्ता तहरीर लिख दिया जिसको लिखने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डस्टर लिख दिया, चार्ट, मार्कर, दस्ती, किताब, यूज सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने मॉडल वगैरह यूज़ करना तो वहाँ भी वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक को रिलेटेड पढ़ाते हुए कि जो चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद रहता है साबका इल्म का जायजा। जब भी हम किसी क्लास को लेक्चर दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों से पिछले क्वेश्चनिंग करते हैं कि उनको इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितना इल्म है। इससे ये होता है कि जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चों का माइंड उस टॉपिक की तरफ टोटली चला जाता है। तो वो आपको भी आइडिया रहता है कि इनको कितना पता है और कितना आप आगे से किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। अगर बेसिकली बिल्कुल नहीं पता तो आप स्टार्ट से बिल्कुल स्टोरी बताना शुरू कर देंगे, जितना पता है उससे आगे आप स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों ने पिछली क्लासेस में कितना पढ़ा हुआ है, तो अब उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौलम बच्चों को सबका जायजा और इनके जहनी सलाहियतों को परखने के लिए चंद सवाल करेगा। अब सवाल क्या थे, मैंने यानी कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल लिखे। हमारे मुल्क जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका नाम क्या है, या पाकिस्तान से। अब ये 9th के लेवल पे नहीं लिखा ये वैसे, लेकिन अगर 9th लेवल पूछना तो आप ये पूछ सकते हैं पाकिस्तान से पहले कौन सी 2 कौमियां आबाद थी, या कितनी बड़े सगीर में कितने लोग रहते थे, या पाकिस्तान फिर हमने क्यों बनाया, या इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चनिंग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जो कि बच्चों ने पीछे से पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे आप उसके आंसर यहाँ पे ब्रैकेट में भी मेंशन कर सकते हैं, और इन्हीं के जो सवाल है उनके आंसर आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अलाने सबक की तरफ। आप जब पिछले क्वेश्चनिंग कर लेंगे, 4 से 5 आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, उसके बाद आप अपना टॉपिक का ऐलान कर देंगे जो आप टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पे टॉपिक जो भी आपकी प्रेजेंटेशन, अगर आप बायोफिजिक्स या केमिस्ट्री उर्दू मीडियम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी आपका उर्दू में सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे कर देंगे, या उर्दू का लेसन है जो भी आप, या खुलासा है या तशरीह है, कुछ भी आप यहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन लिखेंगे। अब इसके भी 2 मेथड होते हैं, आप चाहें तो उसको मेन टॉपिक्स लिख लें और उस चीज़ की जो प्रेजेंटेशन है वो आप जुबानी दें, और या तो आप पूरा तहरीर कर दें पूरे का पूरा, जैसे मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया, तब भी ये भी ठीक होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने साइड में लिख दिया है, जो कि टीचर ने खुद से बोलने हैं लेक्चर की। जो इसको ये तो हमने बुक से देख के पढ़ रहे होते हैं ना, इसके अलावा जो आपने पॉइंट्स बताने हैं वो अब यहाँ पे बता देंगे कि मतलब कौमी नजरिया की किस जुबान से है, या इसका क्या मीनिंग है, ये सब चीजें, ठीक है। इसी तरह 2 कौमी नजरिया, मैंने 2 नजरिया पाकिस्तान, 2 कौमी नजरिया, 2 कौमी नजरिया की अहमियत, यहाँ तक टॉपिक पढ़ाया। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा वाला टॉपिक लेना चाहें आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद जायजा लेंगे। जायजा आप कैसे लेंगे कि आप ये चार्ट्स की प्रेजेंटेशन है कि अगर आप चार्ट्स, यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया कि अगर आप चार्ट्स लेक्चर के साथ में चार्ट पे समझाना चाह रहे हैं, तो आप चार्ट यूज कर रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे चार्ट भी मेंशन कर देंगे। अगर आपने चार्ट ऐड नहीं करने तो आप यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मैंने फाइनल लेसन प्लान बनाया हुआ है, मैंने ये चार्ट के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने इस वाले को एक चार्ट पे भी प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट लिखा है। अगर आप फाइनल लेसन प्लान वैसे बना रहे हैं जैसे कि 40 लेसन प्लान या 20 लेसन प्लान बनाने को कहा जाता है, फिर आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप ये लेसन प्लान, जैसे कि ये फाइनल लेसन प्लान है जिसको आपने किसी चार्ट पे प्रेजेंट करना है, फिर आप ये वाला पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जायजा। जायजा में आप क्या करते हैं कि जब आप पूरा टॉपिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, जब आपने पूरा टॉपिक क्लास में पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि बच्चों को आपने जितना पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है। तो उस टॉपिक से ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो कि आपने अभी अभी प्रेजेंट किया है क्लास में। तो उससे ये आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कितना समझ आ गई, या बच्चों आपको दोबारा से कितना रिवाइज करने की जरूरत है। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चनिंग करेंगे। क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं इसके मैंने आंसर यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आप या चाहें तो बल्कि आपको चाहिए कि लिख ले। आपने जो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसका सही वाला आंसर ये वाला है, ठीक है। उसके बाद घर का काम, अपने घर में क्या काम दिया है स्टूडेंट्स को वो आप लिख देंगे। अगर आप जारी बात है अगर आप लिखने के लिए दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, तब भी अगर आप कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स ढूंढने को कहा है, कुछ भी जो आप काम देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद मजमूई तशखीस, ये ऊपर ही इसमें इस घर के काम से पहले ही आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिया तब भी ठीक है। लेकिन उसके बाद आता है इख्तिताम। इख्तिताम में क्या है कि आप स्टूडेंट जब आप पूरा काम दे रहते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपका जाहिर बात है टीचर है उसने एक क्लास में पढ़ा लिया, अब अगली क्लास में जाना है तो वो अपनी मॉनिटर जो है उसको क्लास में दे के क्लास चला जाएगा, ठीक है। तो ये मजमूई तस्कीफ में वैसे आ जाते हैं सब क्वेश्चन वगैरह ही, तो वो मैंने उसी में कवर कर दिया। आप यहाँ पे ये चीज़ ना भी मेंशन करना चाहें तो इसका कोई नहीं, अगर आप करना चाहें तो आप जायजा से पहले वाले में पॉइंट्स में कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप फाइनल लेसन प्लान इसका कंप्लीट तैयार हो गया, और इसी यही मेथड आप यूज़ करते हुए 40 लेसन प्लान जो है वो भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 40 लेसन प्लान है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वाले में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो 40 लेसन प्लान है इसका पूरे का पूरा बनाने का मेथड क्या है, या इसमें कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, हर चीज़ तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को भी बता देती हूँ, और जो इंग्लिश में भी लेसन प्लान को कर देती हूँ। तो अभी तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।